इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। राजसमंद में खुलकर उड़ रही है कोरोना की धज्जियां। भाजपा उम्मीदवार और कार्यकर्ता ही मिले बिना मास्क के, फिर तो कैसे रोकेंगे कोरोना को। उदयपुर में 24 घंटों में हुए 3 मर्डर। लुटेरों ने फलासिया में वृद्ध दंपत्ति को धारदार हथियार से मार डाला, तो हिरनमगरी में मामूली झगड़े के चलते पत्नी को मौत के घाट उतारा। भाजयुमो का एक पूर्व मंडल उपाध्यक्ष निकला दारू का तस्कर। सविना पुलिस ने बरामद की लाखों की शराब। और हे सरकार, 5 बजे से तो शुरू होता है व्यापार, इसे ही बंद कर देंगे तो कैसे चलाएंगे घर बार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद में उड़ती कोरोना नियमों की धज्जियां की। राजसमंद भाजपा के उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसार में कोविड नियमों की खुलकर अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के इतने भारी प्रकोप के बाद भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। क्या राजसमंद में कोरोना को छूट मिली हुई है, या जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं आएगा, जबकि कोरोना को लेकर हर जगह इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजसमंद की पूर्व विधायक किरण माहेश्वरी की मौत भी कोरोना के चलते ही हुई थी। बावजूद उसके राजसमंद की बागडोर संभालने की चाह रखने वाले ही यह सब चीज भूलकर मास्क हटाकर बस अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लोगों की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखने के बाद भी प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है, यह भी आश्चर्य की बात है। ये मैं हूँ, ये हमारे कार्यकर्ता हैं और यहाँ जीत की तैयारी है। जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी कस्बे में शुक्रवार रात लुटेरों ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। कस्बे के मुख्य बाजार में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग देवीलाल जैन और उनकी पत्नी 63 वर्षीय पुष्पा जैन की हत्या कर दी गई। दंपत्ति किराने की दुकान चलाते थे। शनिवार सुबह देर तक घर से नहीं निकलने पर अनहोनी की आशंका हुई। अल सुबह दूध देने वाले के साथ पड़ोसी घर में गए तो घर में पति पत्नी के शव लहूलुहान हालात में पड़े मिले। डबल मर्डर की सूचना से कस्बे में सनसनी फैल गई। मकान के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फलासिया थाना पुलिस ने घर को अपने कब्जे में लेकर सील कर लिया। उदयपुर से जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव बचार, जाड़ोल उप अधीक्षक गिरधर सिंह चौहान, फलासिया थाना अधिकारी रमेश चंद्र आहारी सहित जिला स्तरीय पुलिस टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड एवं एफएसएल टीमें भी मौके पर पहुंच गए। दोपहर 1 बजे दोनों शवों को झाड़ोल मोर्चरी भिजवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि दंपत्ति निसंतान था एवं जेवर गिरवी रखकर रुपए उधार देने का काम भी करता रहा है। इससे बदमाशों को घर में काफी मात्रा में जेवर मिलने की उम्मीद थी। घटना के बाद बदमाशों के हाथ कितना माल लगा है, इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस को मौके से धारदार हथियार मिले हैं जिससे दंपत्ति की हत्या की गई थी। पुलिस कोलियारी कस्बे में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने शुक्रवार को अहम फैसले लेते हुए 10 नगरीय क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया। कई जिलों में रात 9 बजे से लगने वाले कर्फ्यू को 8 बजे से लागू कर दिया गया। वहीं उदयपुर में यह समय शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। ऐसे में शहर के सभी व्यापारियों को शाम 5 बजे ही अपने बोरिया बिस्तर बांधकर घर की ओर रवाना होना पड़ गया। शुक्रवार को जारी हुए राजस्थान के इस निर्णय के कुछ ही घंटों बाद व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया और चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने सरकार के इस फैसले को व्यापारियों के लिए दमनकारी बताया। वैसे बड़े व्यापारी तो जैसे तैसे समय निकाल भी लेंगे, लेकिन उन छोटे व्यवसायियों का क्या होगा जिनका व्यापार ही शाम 5 बजे बाद शुरू होता है। उदयपुर न्यूज ने उन छोटे व्यापारियों तक पहुंचने का प्रयास किया जिनके घर सिर्फ ठेले पर आश्रित हैं और अब घर कैसे चलाना है इसका उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखिए एक खास रिपोर्ट। उदयपुर शहर में ऐसे हजारों छोटे व्यवसायी हैं जिनकी रोजी रोटी ठेले पर ही निर्भर है और इनकी ग्राहक भी शाम 6 बजे बाद ही शुरू होती है। ये लोग दिन भर शाम को आने वाले ग्राहकों के लिए चाट, पानी पूरी, पाव भाजी और सोडा शिकंजी का कच्चा माल तैयार करते हैं। उसके बाद दोपहर 3 या 4 बजे तक बाजार में आते हैं, लेकिन धूप तेज होने के कारण दिन भर कोई ग्राहक नहीं होता। इन्हें भी आस होती है कि शाम ढलने के साथ ग्राहकी बढ़ेगी और हम अपना गुजर बसर कर पाएंगे, लेकिन उदयपुर में अब शाम 5 बजे ही बाजार बंद हो जाएंगे। ऐसे में ये गरीब और दिहाड़ी लोग घर खर्च कैसे चलाएंगे, इसका इंतजाम भी जिला प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि जिले का हर नागरिक बड़े आला अधिकारियों के लिए समान ही होगा। उदयपुर पर श्रीनाथ आइसक्रीम नाम से ठेला लगाने वाला गिरिराज प्रजापत तो पढ़ा लिखा भी है,
लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण अपने पिता के ठेले को संभालने लगा है। भले ही ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी नहीं मिली हो, लेकिन इन छोटे कंधों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर का बोझ स्वीकार कर लिया है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं जो पूरी तरह गिरिराज पर ही निर्भर हैं। लॉकडाउन की वजह से वैसे भी लोग पुरानी बाकियात से उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शाम 5 बजे बाजार बंद कर देने के निर्णय से छोटे दिहाड़ियों का तो मानो गला घोट दिया गया है। ये कहानी सिर्फ गिरिराज की नहीं, बल्कि इसके जैसे कई व्यवसायियों की है जो रोजाना हजारों रुपए की कच्ची सामग्री बनाते हैं और शाम 6 से रात 10 बजे तक छोटा मोटा व्यापार कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सोडा शिकंजी वगैरह बेचता हूँ। मेरी ग्राहकी 7 बजे बाद स्टार्ट होती है। मेरे फैमिली में 6 मेंबर हैं, वो पूरी तरह से मेरे पे डिपेंडेंट है। पिछले साल भी लॉकडाउन लगा दिया, उससे मेरे ऊपर 50,000 का कर्जा हो गया जो अभी तक नहीं उतरा है, और सरकार द्वारा वापिस ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक M.Com ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अपने फादर की लारी पर अपना गुजर बसर कर रहा हूँ फैमिली का। लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है, तो हमें कहीं नौकरी दिलवाई जाए जिससे हमारा कुछ 15-20 हज़ार रुपये हो तो मेरी फैमिली पूरी तरह चल तो सके। बिकॉम मेरे घर में 6 जने हैं, उसमें से 2 जने बीमार रहते हैं। मेरे फादर की भी अभी लगी हुई है, जो उनका हॉस्पिटल का मेडिसिन का खर्चा ही पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी 5 बजे का कर दिया जो बिल्कुल हमारा कुछ चले, शाम को चलता मार्केट, 5 से 10 बजे तक रहता मार्केट। दिन भर धूप तो रहती है, कुछ 1-2 कोई आते हैं, बाकी बैठे रहते हैं। और शाम को 6 बजे के बाद चलती मार्केट, 6 से 10-11 बजे तक रहता है। दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं, क्या करें वहाँ। कोई एक माल तो पहले बनाते उससे कम कर दिया, और वो भी नहीं निकलना मुश्किल हो गया। मतलब बच्चे पालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मैं हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा सब है। हाँ, इसी पे अभी 20 साल से। मेरा चाइनीज़ वड़ा पाव का ठेला है। 5 बजे से अब लॉकडाउन है तो हमारा धंधा 6:30 बजे 7 बजे से स्टार्ट होता है, और इसी को धंधे के ऊपर हमारा घर बार डिपेंड करता है। तो वही तो बोल रहे हैं, इसके लिए क्या करें अब। अच्छा सरकार ने 5 बजे का तो लॉकडाउन लगा दिया, और अब उसको धंधा है ही नहीं। ग्राहकी 6:30-7 तो देखा आपने किस तरह एक पानी पूरी वाले किशनदास वैष्णव और आइसक्रीम के साथ सोडा शिकंजी का व्यवसाय करने वाले दिहाड़ियों ने अपनी पीड़ा सुनाई। वैसे उदयपुर न्यूज जिला प्रशासन के निर्णय की अनुशंसा करता है। हमें भी विश्वास है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो शहर हित में ही हैं, लेकिन ऐसे छोटे व्यापारियों का दम नहीं घुट जाए, इस ओर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उदयपुर चौराहे पर आपको इन ठेले व्यवसायियों का पूरा बाजार मिल जाएगा, जिनकी परिवार सिर्फ एक आदमी पर निर्भर है। शाम 5 बजे यदि ये लोग अपने घर चले जाएंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे भी क्या। उदयपुर बस स्टैंड पर देर रात भी कई बसें आती हैं और उनके चालक और खलासी वही बने भोजनालय में रात का खाना खाते हैं। ऐसे में शाम 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर देर रात उदयपुर पहुंचने वाले यात्रियों के साथ चालक और खलासी के भोजन की व्यवस्था भी कैसे होगी। उदयपुर पर ठेला संचालकों से जब हमने बात की तो सभी ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया और कर्फ्यू का समय रात्रि 8 से सुबह 8 बजे तक करने में सहमति जताई। रोडवेज डिपो के अंदर तो अभी क्या शाम का जो लॉकडाउन आज सुना है, उससे क्या हमारे जो रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर भी आते हैं, जो रात को 9 बजे बस आती है, 10 बजे बस आती है, सब भूखे रहते हैं, उनको कहीं खाना नहीं मिलता। ये सुविधा हमारे यहाँ से उपलब्ध है उनको, तो वो उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। अब हमको तो देखो प्रशासन ने बोला है तो हमको जाना ही है, तो उसके बाद कुछ नहीं। रेला अभी 3 बजे बाद तो हमारे धंधे चलते हैं, और 3 बजे बाद भी अब कह रहे लॉकडाउन के लिए कह रहे, तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा, क्या करेंगे हम। और 6 बजे बाद अभी गर्मी का टाइम है, लोग सब घर में घुस जाते हैं अभी इसी टाइम के टाइम पे, और जब भी धंधे का टाइम चालू होने लगेगा और आप ये कह रहे बंद करो 7 बजे 6 बजे बंद करो, तो 6 बजे कैसे हमारा गुजारा चलेगा। अभी हमारे पहले दूध निकलता था 30 लीटर दूध, तो अभी निकल रहा 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध में घर में 5 जने खाने वाले कैसे पूर पड़ेगा हमारा। इस तरह से हमारी कंडीशन ख़राब चल रही है। छठ वालों की साल भर से हमने 1 रुपया नहीं कमाया, अभी तक ये कंडीशन चल रही है। इधर उधर उधार ला के हम काल से काम चलाते हैं, और अभी भी ये कह रहे हैं 6 बजे बाद चल बंद करिए, तो अभी कैसे क्या गुजारा करेंगे हम। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है ठेलों वालों की, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि 8-9 बजे का टाइम तो होना चाहिए कम से कम। निवेदन 9 बजे तक तो हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन से, मतलब 9 बजे तक का तो टाइम रखना ही चाहिए। तो हमारा क्या शाम के टाइम पे थोड़ा धंधा चल जाए, तो 1-2 घंटा हमारा धंधा चले, 1-2 घंटा। और 5 बजे का लॉकडाउन लगा के मतलब गरीबों को मार ही दिया इन्होंने। क्या इससे बढ़िया पूरे दिन का ही लगा दे क्या, क्योंकि पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, ग्राहक आते नहीं, ग्राहकी चलती है शाम को ही।
और शाम को ग्राहकी चलती है तो कमा पाते हैं। अब पूरे दिन भर कुछ नहीं कमाया और 5 बजे चालू करके वापस बंद करना, मतलब ही नहीं रहा धंधे का। इससे मेरे परिवार में मेरी 3 लड़कियां हैं, बीवी है, फादर है, भाई की मिसेज। हाँ, एक ही धंधा हमारे, पापा, भाई और मैं, हमारा एक ही धंधा है। और अब कोरोना की वजह से लगाओ तो पूरा ही लगा दो बात, तो इससे बड़ा हमें नुकसान नहीं उठाना पड़े। हाँ, धंधा एक ही ना, एक ही धंधा है, तीनों बाप बेटे एक ही धंधे पे लगे रहते हैं। मेन ग्राहकी 5 बजे बाद ही होती है, रात की 10 बजे तक। अब हाँ, दिन भर में कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं होता। 5 बजे आज अखबार में पढ़ा था मैंने, और 5 बजे बाद ही मेरी गिराकी चलती है रात को 10 बजे तक। और अब 5 बजे का टाइम है, इससे तो कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा तो लॉकडाउन लगा दें तो घर बैठे रहेंगे हम, यही होगा और तो क्या होगा। शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी पूरी, चाट, पाव भाजी, वड़ा पाव और चाइनीज फूड का ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों ने शनिवार को तो कच्ची सामग्री भी आधी ही बनाई। रोजाना करीब 1000 रुपए का व्यापार कर लेने वाले ये दिहाड़ी लोग दिन की धूप में महज 50 से 100 रुपए का व्यापार ही कर पाते हैं। दिन भर तेज धूप होने से ग्राहकों की कमी रहती है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद ग्राहकी बढ़ जाती है। ऐसे में अब व्यापार शुरू होने से पहले ही बाजार बंद करने के आदेशों के बाद कई व्यापारियों ने तो शनिवार को ठेला ही नहीं लगाया। इन लोगों को देर शाम तक 1000 रुपए की ग्राहकी करने के लिए न सिर्फ दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, बल्कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामग्री भी बनानी पड़ती है। तब कहीं जाकर 2 या 3 घंटे का व्यापार कर पाते हैं। 12 से 30 सालों तक यही व्यापार किया, तब जाकर बाजार में अपना पैर जमा पाए। लॉकडाउन के बाद ठप हुए व्यापार से तो अभी तक उभरे ही नहीं है कि सरकार द्वारा फिर से छोटे व्यापारियों को मार दिया गया है। ऐसे में अब इनका गुजर बसर कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। कल जो सूचना आई कि शाम 5 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा, तो उस पर्पस में हमें लगाने का भी आज मौका ही नहीं लिया हमने, और लगाया भी नहीं, क्योंकि माल भी वेस्ट जाता है और लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 बजे बाद तो कस्टमर आते हैं और कस्टमर ही नहीं आएंगे तो वो माल बना के भी क्या करेंगे हम लोग। तो अभी ऐसा कुछ भी है ही नहीं, और अगर टाइम बढ़ जाता है तो फिर वापस चालू करना पड़ेगा। और अभी इससे घर खर्चा भी चल रहा था। एक ठेला ही लगा रहा था पहले, तो एक भाई और था, एक ठेला बापूजार में लगाता था, लेकिन वो तो पहले से ही बंद है ऑलरेडी। अब इस ठेले से घर खर्चा चल रहा है, वो भी आज से बंद हो गया है। अब देखो आगे होता क्या है। ये बात कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, आप कैसे धंधा करोगे? कब आते हैं ग्राहक? ग्राहक 5 बजे बाद ही आते हैं। दिन भर क्या करते हैं? दिन भर तो कुछ नहीं, घर पे बनाते, माल मीटर बनाते, फिर शाम को 3 बजे 3:30 बजे यहाँ पे आते, फिर वह थोड़ा बहुत चलता ही नहीं है। 5 बजे बाद ही ग्राहकी चलती है, फिर भी वापस लॉकडाउन लगा दिया। कैसे चलेगा आप घर? अब पता नहीं, क्या पता कैसे उनकी राजनीति, क्या पता क्या है, पता नहीं। समय कम से कम 8-9 बजे का हो तो भी चलता है थोड़ा बहुत, बाकी चलते ही नहीं है। क्या है, कितनी ग्राहकी हो गई अभी तक आपने? अभी तो 100 रुपये आए होंगे बस। कितना माल बनाते हो रोज, और आज कितना कब बनाया ज़्यादा? आज कम ही बनाए, आधा माल ही बनाया रोज से। यहाँ पे 30 साल हो गए। किस चीज़ का धंधा है? ये पानी पूरी का और बेल का धंधा है। गिराकी 7 बजे के बाद होती है। 5 बजे बाद लॉकडाउन लग गया है, 5 बजे के बाद लॉकडाउन लग गया तो 5 बजे अब लारी बंद करनी पड़ेगी हमको। घर में 6-7 जने हैं, कैसे चलेगा अब वो तो सरकार वाले को पता होना चाहिए अब तो। कितने 2 ठेले लगते हैं? हाँ, 2 ठेले लगते हैं, एक टाउन हॉल पे लगता है और एक ये इधर लगता है। पूरा घर इसी पे डिपेंड? पूरा गिरा इसी पे चलता है। अब धंधा घर कैसे चलेगा? घर तो अब कैसे न कैसे चलाना पड़ेगा अब तो। ग्राहकी कितनी हो रही है यहाँ सुबह से? सुबह से अभी तो 50-60 रुपये आया, ज़्यादा नहीं खाली बस। कितना माल बनाते हो रोज? रोज़ तो हम फुल जो गिराकी के ऊपर डिसमिस होता है उसी हिसाब से माल बनाते हैं, और अभी आज थोड़ा बहुत कम माल बनाया बिल्कुल। रोज़ थोड़े, आज तो थोड़ा बिल्कुल कम बनाया, वरना रोज़ तो हम ये थाली फूल बन के बनाते हैं, पर आज इसमें से आधा बनाया हमने माल। नुकसान होने की संभावना है? हाँ, नुकसान होने की संभावना है आज। राज्य सरकार के फैसले के बाद सिर्फ उदयपुर में ही रात्रि कर्फ्यू का समय शाम 6 से सुबह 6 बजे तक किया है।
शुक्रवार देर रात आदेश आने के बाद ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने विरोध शुरू कर दिया था और अन्य जिलों की अपेक्षा उदयपुर के व्यापारियों से भेदभाव करने पर राजस्थान सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई थी। ऐसे में शनिवार को सभी व्यापारियों ने उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कर्फ्यू का समय अन्य राज्यों की तरह रात 8 से सुबह 6 बजे तक करने की सहमति जताई है। साथ ही उदयपुर के अश्विनी बाजार व्यापार एसोसिएशन के जयेश चंपावत और बापू बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह पवार ने भी कहा कि जो व्यापारी सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसमें हर व्यापारी प्रशासन का सहयोग करने को तैयार है। पूरे राजस्थान के अंदर प्रमुख शहरों को कर्फ्यू की जो अवधि थी उस पर बाजार कब बंद होंगे उसकी तारीख तय की थी, समय तय किया था और उसमें हमारे उदयपुर शहर का 5 बजे बाजार बंद करने का निर्णय किया गया था। हमारे व्यापारियों के मन में बहुत रोष है और इस संकट की घड़ी में हम नहीं चाहते कि कोविड के इस कालखंड के अंदर भी कोई बीमारी ज़्यादा फैले, उदयपुर शहर हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन शादियों का सीज़न है, व्यापारी ऑलरेडी पहले से 1 साल से परेशान है। हमारी यही मांग थी कलेक्टर साहब से और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक इसका कोई न कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। यही हम निवेदन करने के लिए कलेक्टर साहब के पास गए थे कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए, हमें मजबूरन होकर आंदोलन की राह न अपनानी पड़े, हमारे व्यापारी कोई सड़क पे नहीं आए। हम नहीं चाहते किसी भी कीमत में, क्योंकि व्यापारी बहुत ही पहले से दुखी है, इसलिए ये मांग आज यहाँ पर रखने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि सरकार की तरफ से जो आदेश गए हैं कि 5 बजे बाज़ार बंद करके और 6 बजे से कर्फ्यू किया जा रहा है, तो ये सीधा का सीधा व्यापारियों के साथ में जो हित की बात होनी चाहिए वो व्यापारियों के हित में कहीं पे भी नहीं रही है। जिस तरीके से अपन देखा जा रहा है कि पिछले विगत 1 वर्ष से कोरोना काल के बाद में व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, वो कुछ ही इस समय से वापस सुचारू रूप से होने आया था और वापस कोरोना काल के दौर की वजह से इसमें बहुत काफ़ी असर पड़ा है, व्यापार बहुत आधा हो चुका है। और उसके बाद में सरकार की तरफ से ये जो आदेश जारी किए हैं 5 बजे का, तो वो बिल्कुल ही गलत है। पहले उसमें जो ठीक था कि 8 बजे का जो टाइम था उसमें फिर भी व्यापारी लोग उसमें सर्वाइव कर पा रहे थे, लेकिन 5 बजे बंद करना मतलब किसी तरीके से ये उचित नहीं है, क्योंकि दिन भर में गर्मी के कारण व्यापार वैसे ही नहीं रहता है और शहरी लोगों में वैसे व्यापार का जो समय होता है वो शाम को 6 से 8 के बीच में ही व्यापार रहता है। और इस दौर में अगर व्यापार का टाइम शाम को है और अपन व्यापार को 5 बजे बंद कर देंगे तो व्यापारी मतलब बिल्कुल भी व्यापार नहीं कर पाएगा और इससे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। जैसा कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी सरकार से निवेदन किया गया है कि इस टाइम को वापस बढ़ाया जाए, नहीं तो व्यापारी वर्ग आंदोलन के लिए तैयार है। तो मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप हमारे समय को पूर्व की तरह 8 बजे कर दिया जाए। धन्यवाद। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना दुकानों पर पाई गई, प्रशासन चालान बना रहा है, क्या उसके पक्ष में हैं आप? वो तो जिस तरीके से महामारी आई है और उसको बचाव के लिए जो अपने को बचाव के जो उपाय करने हैं वो तो उचित करने चाहिए। और हम भी व्यापारी जब हमारी प्रशासन से मीटिंग हुई थी तब हमने भी सब जनों ने इस चीज़ के लिए उनका समर्थन किया है कि आप जो भी गाइडलाइन है उसके लिए सख्ती करें, उसमें हमारे तरफ से व्यापारियों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस महामारी से भी बचना अति आवश्यक है। जिस तरीके से हम रोजगार कर रहे हैं, रोजी रोटी कमाना ज़रूरी है, उसी तरीके से महामारी से बचना भी ज़रूरी है। तो उसके प्रोटोकॉल्स के लिए जो भी गाइडलाइन है उसको तो सुचारू रूप से पालन करना प्रत्येक व्यक्ति और व्यापारी का कर्तव्य है। सरकार का यह निर्णय सरासर गलत है। इससे आम व्यापारी परेशान होगा, व्यापार के साथ में उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। व्यापार पहले से ही ठप है। सरकार को इसकी व्यापार बंद कराना ही बड़ा उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। इसके लिए और भी कई उपाय हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और इसके प्रति स्ट्रिक्ट रहें। अगर कोई व्यापारी भी गलत करता है तो उसके साथ में भी सरकार कड़ा जुर्माना लगाए, दंड करे। लेकिन इस तरह से व्यापार बंद करके सरकार ये क्या संदेश देना चाहती है? और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी और व्यापार बंद होने से यहाँ के काम करने वाले कर्मचारी भी बेरोजगार होंगे और शहर में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है, सरेआम जुलूस से निकल रही है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं, उन पे कोई लगाम नहीं है, लेकिन खाली व्यापारियों को ही परेशान करना, व्यापारियों को ही परेशान करते हुए रहना। व्यापारी अपने टैक्स का पैसा सरकार को देता है, सहायता पैसा व्यापारी सरकार को देता है, हर तरह से काम व्यापारी सहयोग करता है, तो व्यापारी टारगेट क्यों बने हम समय? अतः मेरा ये निवेदन है कि आप सभी ये निश्चित रूप से इस व्यापार संघ हमारा जो निर्णय करता है
कि व्यापार को प्रभावित नहीं किया जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बैच थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत जिला स्पेशल टीम की सूचना पर सबीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस बार आरोपी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़ा पूर्व मंडल उपाध्यक्ष निकला। स्पेशल पुलिस द्वारा मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात सबीना थाना पुलिस ने एकलिंगपुरा विक्टोरिया हॉस्पिटल वाली गली में दबिश दी तो शांति लाल सेन के बेटे रोशन सेन के घर पर अवैध रूप से देशी शराब के 288 कार्टून पाए गए, जिसका भंडारण रोशन सेन ने कर रखा था। आपको बता दें कि रोशन सेन भाजयुमो के एक मंडल का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। सूत्रों की माने तो 1 साल पहले भी रोशन सेन के घर से लॉकडाउन अंतराल में ही अवैध शराब की 40 पेटियां मिली थी और इस बार फिर सबीना थाना पुलिस ने 288 कार्टून अवैध शराब के पकड़े हैं, जिसका बाजार मूल्य करीब 18 लाख रुपए है। उदयपुर जिला प्रशासन अब कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह वैक्सीनेशन में उदयपुर राजस्थान में रोल मॉडल के रूप में सामने आया है, उसी तरह 20 मार्च 2020 से लगातार प्रशासन कंट्रोल रूम के जरिए शहरवासियों की समस्याओं का निराकरण कर रहा है। ठीक 1 साल पहले तत्कालीन जिला कलेक्टर आनंदी और SP कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, जिसका प्रभारी ADM प्रशासन OP बुनकर को बनाया गया था। बुनकर की देखरेख में 1 साल से लगातार चल रहे इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे सेवाएं दी जाती है और अब राज्य सरकार के आदेशों के बाद इसे वार रूम घोषित किया गया है, जहां शहरवासी कोरोना संबंधित जानकारी या शिकायत दे सकते हैं, जिसके हेल्पलाइन नंबर 0294241420 भी प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। इस बार रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने। कोरोना से निपटने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राजस्थान सरकार के आदेशों के बाद उदयपुर जिला कलेक्टर ने एक निर्देश दिए, एक आदेश पारित किया। उसके बाद उदयपुर का जो कंट्रोल रूम है उसे वॉर रूम घोषित करते हुए यहाँ पर प्रशासन की ओर से टीमें बिठा दी गई है। आपको बता दें, उदयपुर न्यूज़ आज आपको उस वॉर रूम में लेकर आया है, जहाँ पर शहरवासी कोरोना संबंधित कोई भी शिकायत या कोई भी समस्या इस नंबर पर बता सकेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उदयपुर जिला कलेक्ट्री में कलेक्टर चेतन देवड़ा के चैम्बर के ठीक ऊपर एक वार रूम बनाया गया है। हालांकि यह रूम कंट्रोल रूम के रूप में 20 मार्च 2020 से संचालित है और 24 घंटे की ये सेवाएं यहाँ पर 1 साल से लगातार दी जा रही है। अब इस रूम को वार रूम घोषित कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने जब से आदेश दिए थे उसके बाद चेतन देवड़ा जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद इसे वार रूम घोषित करते हुए इसका प्रभारी अतिरिक्त जिला प्रशासन OP बुनकर साहब को बनाया गया है। आप देख सकते हैं, जिस भी शहरवासी को कोरोना संबंधित कोई समस्या हो या कोई जानकारी देनी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर दे सकता है। टीवी आपकी स्क्रीन पर 0294241420 ये इस वॉर रूम के कंट्रोल रूम के नंबर हैं, जिसे अब वॉर रूम बनाया गया है। और यहाँ पर फिलहाल शहरवासी कॉल भी कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता भी रहे हैं
और कोरोना संबंधित कोई भी सूचना हो वो प्रशासन को देने के लिए या प्रशासन से सहयोग के लिए इस नंबर को घोषित किया गया है। आपको यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि पिछले 1 साल से निरंतर चल रहे इस वॉर रूम में सबसे पहला प्रभारी अतिरिक्त जिला प्रशासन ओपी बुनकर को ही बनाया गया था, जो कि ठीक 1 साल पहले बने थे। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार ये वॉर रूम जारी है और यहाँ पर जो है वो विभाग की ओर से टीमें बिठा दी गई है। यहाँ पर लॉकडाउन संबंधित, राशन संबंधित, मेडिकल कोऑर्डिनेशन और अन्य कोई इमरजेंसी हो, बाल विवाह से संबंधित कोई जानकारी देनी हो, वो तमाम जानकारी अगर जिला प्रशासन तक शहरवासी पहुंचाना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर वो पहुंचा सकते हैं। शहरवासियों के लिए और उदयपुर जिला प्रशासन के लिए एक यह बड़ी चुनौती के रूप में ठीक 1 साल पहले निकलकर सामने आया था। लेकिन जिस तरह से तत्कालीन जिला कलेक्टर आनंदी और एसपी साहब कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देश के सानिध्य में, उनके निर्देशों में जिस तरह से 1 साल तक यहाँ पर मुस्तैदी से काम किया गया, उन्हीं का परिणाम रहे कि राजस्थान सरकार ने उदयपुर जिला प्रशासन और अतिरिक्त जिला प्रशासन ओपी बुनकर साहब की विशेष तौर पर तारीफ करते हुए इस बार फिर उन्हें इसका प्रभारी बनाया है। लगातार 1 वर्ष तक प्रभारी रहे और अब जब से इसे वार रूम घोषित कर दिया गया है तब भी अतिरिक्त जिला प्रशासन ओपी बुनकर को ही इसका प्रभारी बनाया गया है। उन्हीं के निर्देशों में, उन्हीं की देखरेख में अब यहाँ की टीमें जो है वो काम कर रही है। किसी भी शहरवासी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो प्रशासन की ओर से यह नंबर जारी किए गए हैं। एक बार आपको फिर बता दें, इस वॉर रूम से आपको वो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। आप शहर में, उदयपुर शहर में रहते हैं, उदयपुर ज़िले में रहते हैं, आपको किसी तरह की समस्या हो तो 0294 241 4620 यह हेल्पलाइन नंबर जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। और अब उदयपुर जिला प्रशासन, कलेक्टर चेतन देवड़ा और एसपी डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशों के साथ, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए तैयार खड़ा है। प्रशासन की ओर से न तो कोई चूक हो रही है और न ही कोई यहाँ पर कमी बरती जा रही है, किसी तरह की लापरवाही बरती जा रही है। सब, और आपको बता दें कि यहाँ से सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार और सभी बीडीओ इस वॉर रूम से कनेक्टेड हैं। तो आप उदयपुर जिले के किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो जिला प्रशासन आपकी सुनवाई के लिए 24 घंटे खड़ा है। अभी नहीं, पिछले 1 साल से निरंतर यह कंट्रोल रूम 24 घंटे लगातार जारी है, 24 घंटे से चल रहा है। और अब इसे वॉर रूम घोषित करते हुए प्रशासन की ओर से टीमें बिठा दी गई है। हम भी अपील करेंगे शहरवासियों से, किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह की कोई बात हो या कोई सुझाव आप जिला प्रशासन तक देना चाहें तो इस टोल फ्री नंबर पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पिछले दिनों से उदयपुर ज़िले में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक वार रूम का स्थापना की गई है। पूर्व में कंट्रोल रूम चालू था लेकिन अब उसको वार रूम में तब्दील किया गया है। और वार रूम के जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो हैं 0294 2414620। ये 24 घंटे सातों दिन काम करेगा और इसमें कोरोना संबंधित कोई भी शिकायत होगी तो वो इस पे संपर्क किया जा सकता है। तो ये समन्वय का कार्य करेगा और लोगों को, आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। इसमें अभी एक ही लाइन है और चूँकि अभी कॉल्स इतने आने लगे कि इसको बिजी आने की या नो रिप्लाई आने की समस्या आ रही थी, तो उसके लिए भी इसमें लाइन्स की संख्या और बढ़ाई जा रही है। शहर में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ गया है। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों के लिए कड़े निर्णय ले रही है, वहीं उदयपुर जिला प्रशासन ने भी शुक्रवार से ही संक्रमितों के घर के आसपास कर्फ्यू लगाने शुरू कर दिए। देर रात जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, एसपी डॉक्टर राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर और एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने शहर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए व्यवस्थाएं भी देखी और आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैसे शहर में फिर कर्फ्यू जैसे नजारों के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी लापरवाही से ही ये संक्रमण बढ़ा है और कहीं ऐसा न हो कि हम फिर से घरों में कैद हो जाएं।
उदयपुर न्यूज की टीम भी शनिवार सुबह ही कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में पहुंची और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोगों की लापरवाही के कारण उदयपुर में संक्रमण बढ़ गया। ऐसे में जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े और शहर के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। अभी हम खड़े हैं उदयपुर के सेक्टर 3 इलाके में, टैगोर नगर की गली BSNL के पास में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए कुछ रास्ता छोड़ा गया था कि लोग जो है कुछ इमरजेंसी सेवा हो तो बाहर आ सके। अभी भी आप देख सकते हैं दृश्य में लोग इसमें निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा देख के फिर से वो उधर से घूम गए। लेकिन आपको बताएंगे कि दृश्य हमने 1 साल पहले देखे थे, जब लॉकडाउन की स्थिति हुई थी। चारों तरफ हर चीज़ बंद थी, बैरिकेड्स लगाए गए। टैगोर नगर की ये गली है जहाँ लोग घरों के अंदर बंद है। लोगों की लापरवाही के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। अब लोग अंदर हैं। हम आपको बताएंगे कि उदयपुर न्यूज़ भी आपसे अपील करेगा कि आप इस तरह से स्थिति फिर से उदयपुर में नहीं हो। ऐसे में आप मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस बनाए रखें। और आपको ये बताएंगे कि इसके बाद उदयपुर में कई जगह भी ऐसी जहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल उसीटा। तो देखा आपने, शहर के सेक्टर 3 इलाके में BSNL वाली गली में दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है और आवश्यक सेवाओं के लिए सड़क का कुछ हिस्सा छोड़ा गया है। लेकिन यहाँ कोई पुलिस का जवान तैनात नहीं होने की वजह से स्कूटी सवार महिला इस रास्ते से गुजरने का प्रयास कर रही थी। उदयपुर न्यूज का कैमरा देखते ही फिर से मुड़ गई और रास्ता बदल लिया। इन्हीं छोटी छोटी लापरवाहियों से हम आज ही दिन देखने को मजबूर हैं। चलिए देखते हैं उस जगह के क्या हालात हैं जहां जिला कलेक्टर स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा लेने देर रात पहुंचे थे। आज सलामत रहे तो कल की शहर देखेंगे, आज पहरे में रहे तो कल का पहर देखेंगे। सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना ज़रूरी है और घरों में रहना हालातों की मजबूरी है। जी हाँ, 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद फिर से उदयपुर शहर में वही दृश्य। जिस तरह से कोरोना के चलते मार्च और अप्रैल माह में 2020 में तमाम इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर कर्फ्यू लगा दिए गए थे। लोगों को घरों में रहने के लिए पाबंद कर दिया गया था क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा था। वही दृश्य 1 साल बाद फिर से हम लोग देख रहे हैं और अब फिर से घरों में रहना हालातों की मजबूरी बन चुकी है। यदि सांसों का चलना ज़रूरी है तो कदमों का रुकना ज़रूरी है। यही संदेश उदयपुर जिला प्रशासन शहरवासियों को देना चाहता है। उदयपुर में कई जगहों पर संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने के बाद कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात से ही जिला प्रशासन ने सख्ती अपनाते हुए इन आदेशों को दिया। वहीं उदयपुर में शनिवार से यानी आज से रात्रि कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है। सायं 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। एक एरिया को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां अधिक संक्रमित पाए गए थे और इन्हीं लापरवाहियों की वजह से आज हम फिर से इन दृश्यों को देखने पर मजबूर हैं। उदयपुर में आप देख सकते हैं प्रताप नगर थाना क्षेत्र में सुंदरवास इलाके में बोरा गणेश जी रोड से सुंदरवास की ओर जाने वाले रास्ते पर जिस तरह से बैरिकेड्स लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को यहाँ छूट दी गई है। कोई बीमारी हो या आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत जो भी आ रहा हो उसे यहाँ पर छूट दी गई है। उन्हें यहाँ आने जाने पर स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंध है। आप देख सकते हैं जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं इसकी व्यवस्था आज सुबह से ही की जा रही है और ये दृश्य यकीन मानिए आप लोगों की लापरवाही की वजह से ही हैं। जिला प्रशासन लोगों से अपील कर कर के थक चुका है कि हमें ध्यान रखना होगा, हमें सावधानी बरतनी होगी, मास्क का उपयोग करना होगा, 2 गज की दूरी की पालना करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं जो बैरिकेड्स यहाँ लगाए हैं उसके लिए सुबह से यहाँ पे कवायद की जा रही है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये करीब अल सुबह से ही इस पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने का काम कर रही है और जो लोग यहाँ आने और जाने लगे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बैरिकेड के आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जिला प्रशासन द्वारा इस बार पूरी सख्ती अपनाते हुए कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। जिन एरियो में, जिन क्षेत्रों में 5 या 5 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं उन इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक बार फिर उदयपुर न्यूज़ आप लोगों से अपील करना चाहता है कि मास्क का उपयोग करें,
2 गज की दूरी की पालना करें, तभी हम इस संक्रमण से बचाव कर पाएंगे। और हाँ, जिन लोगों ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वे वैक्सीनेशन की ओर भी ध्यान दें। जिला प्रशासन का सहयोग करें। जो कुछ डिसीजन, जो कुछ निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, वो शहर के हित में हैं। इन निर्णयों के खिलाफ किसी भी तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाने का प्रयास न करें। उदयपुर न्यूज़ यह भी अपील करता है, क्योंकि जिन व्यवस्थाओं से शहर का हित संभव है, जिन व्यवस्थाओं के चलते शहरवासियों का भला होगा, वही निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं। अभी आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित किया गया है, वो 22 अप्रैल तक घोषित किया गया है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा बीती रात को आई गाइडलाइन में 30 अप्रैल तक उदयपुर में रात्रि कर्फ्यू का समय 6 बजे से साय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया है। इसलिए अब रात को 5 बजे बाजार बंद कर दिए जाएंगे। उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर अपील करता है, सरकारी नियमों की पालना करें, 2 गज की दूरी की पालना करें, मास्क का उपयोग करें, तभी आपका और शहरवासियों का हित संभव है। सहयोगी कमल वसीटा के साथ अभिषेक जोशी। भिलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में विधायक व पूर्व कबीना सेवक रामलाल जाट निर्विरोध निर्वाचित हुए। जाट चौथी बार अध्यक्ष पद पर चुने गए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद जाट के समर्थकों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। चुनाव में पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल जाट, पूर्व सभापति ओम नारनीवाल, गुलाबपुरा नगर पालिका पूर्व चेयरमैन चेतन पेशवानी और याकूब मोहम्मद भी मौजूद रहे। डेयरी चुनाव निर्वाचन अधिकारी नानालाल चावला ने कहा कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव में रामलाल जाट को निर्विरोध चुना गया है। इसके साथ ही सभी संचालक मंडलों को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। नवनिर्वाचित डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने कहा कि हमारा प्रथम लक्ष्य पशुपालकों का ख्याल रखना होगा। भिलवाड़ा में राजस्थान के अन्य फेडरेशन की तुलना में पशुपालकों को दूध की अच्छी रेट दी जा रही है। हम आगामी दिनों में जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक नंदी गौशाला खोलेंगे। नंदी गौशाला खुलने से पालतू जानवर भिलवाड़ा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में नहीं घूमेंगे। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। आज अध्यक्ष पद का निर्वाचन कार्यक्रम था, उसमें श्री रामलाल जी जाट का एक फॉर्म आया नॉमिनेशन, इसलिए उनको निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया। संचालक मंडल का निर्वाचन कल निर्विरोध हो चुका था, वो सबको आज निर्वाचन का सर्टिफिकेट वितरित किया। मुझे चौथी बार किसानों ने चुना है। आपने देखा होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट में और पंचायत राज में गैर राजनीतिक संगठन रखा था, लेकिन कुछ बीच में दूसरी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के हैं या और भी कई संगठन हैं जिन्होंने इसमें राजनीति घुसाने की कोशिश की, चाहे कोऑपरेटिव एक्ट को तोड़ने की कोशिश भी की। तो मैंने जब से डेयरी मूवमेंट संभाला तब से इसको गैर राजनीतिक रखने की कोशिश की है, रख रहा हूँ। इसी के परिणाम से मुझे चौथी बार जीतने का मौका मिला, जिसमें सबका सहयोग था। जो नीचे के लोग इसको गैर राजनीतिक समझते हैं उन लोगों को। बाकी हम पहली मीटिंग में वो निर्णय लेंगे जो स्पर्श ट्रस्ट, जो हमारा डेवलपमेंट है डेयरी का, जो CSR की हमारी योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजना किस पशुपालकों के लिए, उसमें हम नॉमिनेट कुछ मेंबर 6-7 जो भी हमारे नियम बने हुए हैं उसके आधार पर करेंगे। पहली मीटिंग में जो हमारे ट्रस्ट के जो बोर्ड नॉमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद हमने वो चीज़ें पहले मीटिंग में पिछली बार की वैल्यू एडेड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बनेगी, तो किसान को हम रेट ज़्यादा दे पाएंगे और उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाएंगे। आज शहर में जैसे मिलावट में कई चीज़ें, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ, TB जैसी बीमारियाँ जो हो जाती है, तो बच्चे तो हमने रूरल मार्केट, जो ये भी एक नया मॉडल है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यहाँ खुद देखने को आ रही है कि भाई ये रूरल मार्केटिंग क्या है। क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र भिलवाड़ा जिला छोटा जनसंख्या का आधार, हमने एक नई चीज हमारी टीम ने, अधिकारियों ने शुरू की है, जो हमारे प्रोडक्ट को पहला मार्केट हमारे ट्रांसपोर्टेशन का कम खर्चा होता है और हम हमारे ही जिले में इसको मोटिवेट करके लोगों को दें। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर सर्वाधिक वैट लगाने के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर भिलवाड़ा में सांकेतिक हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। भिलवाड़ा जिले के साथ ही शहर में सभी पेट्रोल पंप बंद रहे, जिसके कारण पेट्रोल भरवाने वाले लोगों को गाड़ियों को धक्का लगाकर अपने घर तक ले जाना पड़ा।
जिले में शनिवार को करीब 200 पेट्रोल पंप बंद होने के कारण 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। बिलवाड़ा पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र नाहर ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा जो पेट्रोलियम पर वेट दर बढ़ाई गई है, जिसके कारण यहां पर पेट्रोल की बिक्री पर काफी असर देखने को मिला है। इससे अब पेट्रोल पंप संचालकों को काफी नुकसान हो रहा है। यदि वेट कम होगा तो बिक्री भी बढ़ेगी, जिससे कम किए गए वेट की भरपाई भी हो जाएगी। बिलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि जिले के करीबन 200 पेट्रोल पंप बंद है। आवश्यक सेवाओं को पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, पर आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल पंप बंद है। पड़ोसी राज्यों के बराबर राजस्थान में भी वेट हो जाए तो सभी को फायदा होगा। कोविड के समय में जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर वेट बढ़ाया गया था, उस कारण से राजस्थान राज्य में डीजल की बिक्री बहुत कम हो गई है और डीजल की बिक्री कम होने के कारण राज्य सरकार के राजस्व में भी कमी आई है। हम राज्य सरकार को ये आश्वस्त करते हैं कि अगर वेट कम हुआ तो पूरे राज्य में वापस डीजल की बिक्री बढ़ेगी और डीजल की बिक्री बढ़ेगी तो राज्य सरकार को भी राजस्व में बढ़ोतरी होगी और जनता को भी राहत मिलेगी। जो बढ़े हुए भाव हैं आज और पेट्रोल पंप व्यवसायी जो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो चुका है, वो भीलवाड़ा ज़िले के मैं बात करूं तो कम से कम 50% पंप वाले नुकसान में हैं, उनको भी परिवार पालने के लिए वापस राहत मिलेगी। अतः राज्य सरकार से यही निवेदन है कि वेट कम करके सबका भला हो जाए। हाँ सर, आज भीलवाड़ा ज़िले के शहर समेत तकरीबन 150 से 200 पंप जो हमारे हैं वो तकरीबन पूर्णतः बंद है, सिवाय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। आवश्यक सेवाओं में हम लोग पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। चुनाव जो हमारा सारा उपचुनाव हो रहा है उसके लिए आवश्यक जो भी है वो कूपन से हम डीजल पेट्रोल दे रहे हैं। दूसरा, हमारे भीलवाड़ा के जो आसपास सटे हुए प्रदेश हैं जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी दरों में कमी है क्योंकि वहाँ उस स्टेट में, उस राज्य में वेट में कमी है। और हमारे यहाँ खनन उद्योग होने से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरात मौरी की तरफ जाती है, तो हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान, माल तो हमारे यहाँ से जा रहा है, गाड़ियाँ हमारे यहाँ से भरी है, लेकिन वो डीजल गुजरात से ले रही है। तो इसमें प्रदेश का, हमारे साथ साथ प्रदेश का भी बहुत बड़ा एक राजस्व का नुकसान है। तो हमारी मांग यही है कि जो गुजरात, मध्य प्रदेश और हमारे दूसरे सटे हुए राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो वेट के वेट जितना लागू है वही राजस्थान में लागू किया जाए, ताकि हमें भी यहाँ पर राहत मिले और सबसे बड़ी बात जनता को यहाँ पर राहत मिले। टुंगरा उपखंड क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं उपखंड क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हो चुका है। क्षेत्र के एलवा माता शक्तिपीठ की पहाड़ी पर लगी आग से पेड़ पौधों को काफी नुकसान हुआ। वहीं शुक्रवार को क्षेत्र के बड़वाई गांव के खेतों में लगी आग से किसानों की गेहूं की पकी पकाई फसल राख में तब्दील हो गई। बड़वाई गांव के तुलसीराम जोशी के खेत में अचानक लगी आग से करीब 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई। वहीं पास ही रमेश लोहार के खेत में लगी आग से गेहूं की फसल व पास ही बड़ी मात्रा में पड़ी लकड़ियां जल गई। कुछ समय पूर्व क्षेत्र के पालोदा गांव में एक बाड़े में लगी आग से करीब 1 दर्जन मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए थे। गत दिनों कस्बे में आग के चलते एक ट्रैक्टर सहित लाखों रुपए के कृषि यंत्र जलकर राख हो गए। क्षेत्र में आए दिन आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन डुंगला उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद दमकल की व्यवस्था नहीं होने से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा या चित्तौड़ से दमकल की गाड़ी पहुंचती है, तब तक आग से सब कुछ तबाह हो जाता है। आपको बता दें कि डुंगला उपखंड क्षेत्र में 26 ग्राम पंचायतें आती है, जहां कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से दमकल की मांग की जाने पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ग्रामीण उपखंड मुख्यालय पर अतिशीघ्र दमकल गाड़ी की व्यवस्था करवाने की मांग कर रहे हैं। मेरे खेत पे आग लगने से मेरे 2 बीघे के गेहूं जल गए और साथ में लकड़ी भी बहुत जल गई, बहुत नुकसान हुआ है। और दमकल टाइम पे पहुंच जाती तो नुकसान कम होता। उपखंड डुंगला, जिसका दायरा लगभग 40 किलोमीटर डुंगला के आसपास है, परंतु डुंगला में जहां कहीं भी आगजनी होती है, निम्बाड़ा से या चित्तौड़ से दमकल विभाग की गाड़ी आती है और आग बुझाती है, तब तक गाँव में लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसी क्रम में अभी बड़ोई में घटनाक्रम हुआ, उसमें एक किसान के 2 बीघा गेहूं की फसल नष्ट हो गई और उसे लगभग 40,000 रुपये का नुकसान हुआ। इसी तरह पास में खेता खेड़ा में नुकसान हुआ, भोपजी का खेड़ा में नुकसान हुआ।
एलोआ माता में नुकसान हुआ, परंतु डुंगला उपखंड पर कोई दमकल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी डुंगला उपखंड स्तर तक एक दमकल की व्यवस्था करे जावे, ताकि आम किसानों को, व्यापारियों को किसी प्रकार से अग्नि से नुकसान नहीं हो। इसी के लिए मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी दमकल की व्यवस्था करावें। धन्यवाद। जनसेवा का जज्बा यदि मन में है तो उसके लिए हार या जीत कोई मायने नहीं रखती। यही बात चरितार्थ हो रही है बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के पिंड ग्राम पंचायत के उंठेल गांव में। पिछले 10 साल से उंठेल गांव की मुख्य सड़क पर हद से ज्यादा कीचड़ हो रहा था। गांव में इधर से उधर जाने के लिए भी बाइक का सहारा लेना पड़ रहा था। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। गत दिनों गांव की महिलाओं द्वारा इस कीचड़ से निजात दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, पर उसका भी कोई फायदा नहीं मिला। तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पंचायत समिति उम्मीदवार रहे भेरूलाल जाट और प्रदेश मंत्री कालू रामलाल जाट द्वारा जनहित में इस काम को हाथ में लिया और ग्रामीणों को इस गंभीर समस्या से निजात दिलाई। जो जनता का काम करे वो ही असली जनसेवक होता है। इस सराहनीय काम के लिए ग्रामवासियों ने दोनों का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर भोपराज जाट, राधेश्याम जाट, राजू जाट, भागचंद जाट आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। राजसमंद जिले में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की रोकथाम के प्रति अभियान के तहत आमेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम अफीम पुलिस ने जब्त किया है। राजसमंद एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देशन पर डिप्टी नरपत सिंह द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की रोकथाम के तहत आमेठ पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिली कि सरदारगढ़ वाली रोड पर एक व्यक्ति द्वारा अफीम ले जाई जा रही है, जहां हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को रुकवाकर पूछताछ की गई व तलाशी के दौरान उसके पास सफेद थैली मिली, जिसमें देखा गया तो करीब 2 किलो अफीम पाए गए, जिससे पूछताछ करने पर परिवहन करने के कोई वैध कागजात नहीं होना बताया। अफीम की बाजार कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है, जिस पर रघुनाथपुरा जिला चित्तौड़ निवासी मदन लाल प्रजापत को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच केलवा थानाधिकारी को सौंपी गई। श्रीमान एसपी साहब भुवन भूषण जी यादव द्वारा एवं श्रीमान एडिशनल एसपी साहब राजेश जी गुप्ता द्वारा एवं सीओ साहब व्रत कुंपलगढ़ कैंप गोमती नरपत सिंह जी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में एक विशेष अभियान अभी चलाया जा रहा था, जिसके तहत मुखबिर की सूचना के अनुसार कस्बा आमेठ में आने वाले व्यक्ति को चेक किया गया तो उसके पास से 2 किलो 50 ग्राम अफीम का दूध मिला है, जिसका नाम है लेकर आने वाले व्यक्ति का नाम श्री मदन लाल सन ऑफ नंदा जी प्रजापत, निवासी रघुनाथपुरा, थाना शंभूपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, जो चित्तौड़गढ़ से लेकर आया था और अभी मारवाड़ साइड में कहीं जाने वाला था, जिसे कस्बा आमेठ में बस स्टैंड के पास मुखबिर की सूचना के अनुसार पकड़ा गया है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी नरेंद्र सिंह जी मौजूद थे। इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी बाजार कीमत कम से कम 2 लाख रुपए है, पर केजी 1 लाख रुपए चल रही है। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। राजसमंद में खुलकर उड़ रही है कोरोना की धज्जियां। भाजपा उम्मीदवार और कार्यकर्ता ही मिले बिना मास्क के, फिर तो कैसे रोकेंगे कोरोना को। उदयपुर में 24 घंटों में हुए 3 मर्डर। लुटेरों ने फलासिया में वृद्ध दंपत्ति को धारदार हथियार से मार डाला, तो हिरनमगरी में मामूली झगड़े के चलते पत्नी को मौत के घाट उतारा। भाजयुमो का एक पूर्व मंडल उपाध्यक्ष निकला दारू का तस्कर। सवीना पुलिस ने बरामद की लाखों की शराब। और हे सरकार, 5 बजे से तो शुरू होता है व्यापार, इसे ही बंद कर देंगे तो कैसे चलाएंगे घर बार। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।